ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की आने वाली किस्त नाजरीन के लिए काफ़ी सनसनीखेज साबित होने वाली है। ऐमन की याददाश्त वापस आ जाएगी। वो तमाम हकीकतें जो दब चुकी थीं अब मंजर आम पर आने को हैं। इसी किस्त में आफिया का असल चेहरा भी अली नवाज के सामने बेनकाब होने जा रहा है और ये इंकिशाफ इतना ज़ोरदार होगा कि अली नवाज गुस्से में आफिया के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें ताकि आपको आने वाली दिलचस्प एपिसोड्स के बारे में बरोक्त मालूमात हासिल हो सकें। दूसरी जानिब राहम ने अपनी गिरफ्तारी खुद दी है। मुझे तो लगता है कि राहम ने यह फैसला जानबूझकर किया है ताकि उसकी मां की मज़ीद चालाकियों को रोका जा सके। ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपनी गिरफ्तारी के ज़रिए अपनी मां की साजिशों को बेअसर करना चाहता है ताकि वो मज़ीद राहम को फंसाने के लिए कोई पेचीदा सूरत-हाल पैदा न कर सके। ये भी मुमकिन है कि राहम को अंदाज़ा हो कि इसकी गिरफ्तारी का चर्चा हर तरफ फैल जाएगा और ये सब देखकर ऐमन को अपनी गलती का एहसास हो जाए। शायद यही दबाव ऐमन को मजबूर करे कि वो अपने दिए गए झूठे बयान को वापस ले ले। जहां पर आफिया को ज़रा भी शर्म न आई और राहिम की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेज दिया, उधर राहिम जेल में बैठा अपनी बेगिनाही साबित करने के बारे में गौर व फिक्र कर रहा होगा। तभी राहिम का वकील, जो कि उसका मामू है, उससे मुलाकात के लिए आएगा। मुलाकात के दौरान राहम अपनी बेबसी और गुस्से का इजहार करते हुए अपने मामू से कहेगा, मामू, आप आज से मेरे वकील नहीं हैं। आप हमेशा अपनी बहन की साइड लेंगे क्योंकि वो आपकी सगी बहन है और मैं आपका कुछ भी नहीं लगता। मुझे आपकी झूठी हमदर्दी और वकालत की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन ने सारी ज़िंदगी हमदर्दी का ड्रामा किया और मुझे हमेशा धोखा दिया। अब मुझे उनकी असल हकीकत का अंदाज़ा हो चुका है और मैं जानता हूँ कि आप भी अपनी बहन की ही हमायत करेंगे। ये अल्फाज सुनकर राहम का मामू उसे तसल्ली देते हुए कहेगा, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित करके रहूँगा। मैं तुम्हारी सच्चाई को सबके सामने ले आऊँगा। तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राहम अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हुए जवाब देगा, अगर आप वाकई मुझे बेकसूर साबित करना चाहते हैं तो आपको शहरोज़ को गलत साबित करना होगा। आपको उसका असली चेहरा बेनकाब करना होगा और उसके साथ साथ अपनी बहन यानी आफिया को भी सबके सामने लाना होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि आप ये कभी नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। ये गुफ्तगू मामू को खामोश कर देगी। वो राहम को कुछ कहे बगैर वहां से उठेंगे और सीधे आफिया के पास जा पहुंचेंगे। जब राहम का मामू आफिया के पास पहुंचकर उसकी सख्त क्लास लेगा, जैसे ही वो आफिया के सामने आएगा वो गुस्से से कहेगा, तुमने ये कितना बड़ा जुल्म किया है आफिया। तुम्हारी वजह से आज वो बेटा जेल में है। अपने नालायक बेटे को बचाने के लिए तुमने एक होनहार लड़के और उसके बेकसूर बाप को रसवा कर दिया। ज़रा सी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो बाप और बेटा दुनिया को कैसे फेस करेंगे? तुम्हें तो बस अपने निकमे बेटे की इज्जत की फिक्र थी। लेकिन इस बेटे की इज्जत का क्या जिसे तुमने सराम जलेल किया और जेल भिजवा दिया। आफिया इन बातों का दिफा करते हुए कहेगी, भाई, आप तो जानते हैं शहरोज़ कितना मासूम है। वो बच्चा है, गलतियां कर बैठता है। मैं उसे समझा दूंगी, वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। ये जवाब सुनकर आफिया का भाई मज़ीद गुस्से में आ जाएगा और तलख लहजे में कहेगा, हाँ, और अगर किसी दिन उसने तुम्हारे शौहर को भी कत्ल कर दिया तो तुम यही कहोगी ना कि वो तो बच्चा है, गलती से अपने बाप को मार बैठा। आफिया, तुम उसके हर गुनाह पर पर्दा डालती रही तो एक दिन वो तुम्हें भी कत्ल करने में ज़रा सी झुझक महसूस नहीं करेगा। होश में आ जाओ आफिया, अभी भी वक्त है। ये सुनकर आफिया तिलमला कर कहेगी, बस करें भाई, आप हद से बढ़ रहे हैं। राहम का क्या चला जाता अगर वो अपने भाई का कसूर अपने सर ले लेता? मैंने उसे पाल पूस कर बड़ा किया है। इतना हक तो मेरा बनता था कि वो मेरे बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल देता। मैं भी उसकी हिफाजत करती, इसे बचाने की कोशिश करती, लेकिन नहीं, इसने मुझे मजबूर कर दिया। वो शहरोज़ की हकीकत सबके सामने लाने पर तुला हुआ था। मैं भी उन सब चीज़ों से खुश नहीं हूँ। मैंने ये सब मजबूरी में किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अली नवाज आफिया और उसके भाई की सारी बातें छुपकर सुन लेगा। वो ये जान जाएगा कि राहम बेकसूर है और सारा खेल शहरोज़ ने खेला है।
उस हकीकत के सामने आते ही अली नवाज के गुस्से की अंतहा होगी और वो आफिया को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करके वहां से चले जाएगा। आफिया ये सब देखकर दंग रह जाएगी। इधर आफिया का भाई फौरन अली नवाज के पीछे भागेगा और अली नवाज को परेशान और रोता हुआ देखकर शदीद अफसरदा हो जाएगा। वो अली नवाज से कहेगा, भाई साहब आप परेशान ना हों, मैं राहम को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अली नवाज रोते हुए जवाब देंगे, खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लो, तुम ही उसे बचा सकते हो। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने राहम पर एतबार नहीं किया और आफिया की बातों में आ गया। राहम इतना अच्छा बेटा था और मैंने इस पर यकीन नहीं किया। ये हकीकत सुनकर मेरा दिल टूट गया है। अब तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई लम्हा बाकी नहीं। मेरा अपना खून गुदार निकला। ये सोचकर जीने की हिम्मत खत्म हो रही है। जल्द अज जल्द राहम को बचाओ। आफिया का भाई यकीन दिलाते हुए कहेगा, आप फिक्र न करें, मैं राहम को बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। दूसरी जानिब जमाल भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सबसे पहले राहम की तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है। वो तंजिया लहजे में कहता है, कितने अच्छे लग रहे हो जेल में बैठे हुए, मैं जल्दी ही तुम्हें फांसी की सजा दिलवा कर रहूंगा। ये सुनकर राहम गुस्से में जमाल को घूरते हुए जवाब देगा, जमाल अपनी औकात में रहो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। अगर मैं न चाहता तो तुम मुझे यहाँ तक ला भी न पाते। बेहतर यही है कि अपनी हरकतों की पूटली बांधूं और यहाँ से दफा हो जाओ। इतने में पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है और जमाल को तस्वीरें बनाते और तंजिया बातें करते हुए देखकर गुस्से से कहता है, निकलो यहाँ से, पुलिस स्टेशन तमाशागाह नहीं है। पुलिस जमाल को धक्के देकर स्टेशन से बाहर निकाल देती है। फिर राहम पुलिस वाले से दरख्वास्त करेगा, मैं ऐमन हफीज से एक बार मिलना चाहता हूँ। मुझे उससे बात करनी है कि उसने ये सब क्यों कहा, आखिर क्यों मेरा नाम लिया जबकि वो जानती है कि मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाला ऐमन हफीज को बलवा कर राहम के सामने ला खड़ा करेगा। ऐमन खामोशी से राहम के सामने आकर बैठ जाएगी। राहम गुस्से से ऐमन की तरफ देखते हुए कहेगा, ऐमन सच सच बताओ, ये सब कुछ किसने किया? तुम जानती हो कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर मेरा नाम क्यों लिया? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? ऐमन जवाब देते हुए कहेगी, मुझे अच्छे से याद है कि ये सब कुछ तुमने किया है, राहम अली नवाज। ये सुनकर राहम को शदीद गुस्सा आएगा और वो धमकी देते हुए कहेगा, ऐमन तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं बेहतरीन वकील करूंगा और तुम्हें अदालत में झूठा साबित करके रहूंगा। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये तल्ख अल्फाज शायद ऐमन के दिमाग पर असर करेंगे और मुमकिन है कि उसे कुछ याद आना शुरू हो जाए। मुझे तो लगता है कि अदालत की पेशी के वक्त ऐमन की याददाश्त मुकम्मल तौर पर वापस आ जाएगी। वो अदालत में राहम के हक़ में गवाही देगी और राहम बेगनाह साबित होकर जेल से रहा हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।